गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की पहली इकाई की पहली कविता हे मातृभूमि यह देखते हैं। हे मातृभूमि इस कविता के कवि है रामप्रसाद बिस्मिल। आइए हम इनका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ है 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु हो चुकी है 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। रामप्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। आपकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। प्रस्तुत कविता हे मातृभूमि में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। मातृ यानी माता, भूमि यानी जमीन। मातृभूमि यानी माता के समान प्रिय वह भूमि। जिस तरह हमें हमारी माता प्रिय होती है, जो माता हमें जन्म देती है वह प्रिय होती है, उसी प्रकार जिस भूमि में हमने जन्म लिया है, जिस देश में हमने जन्म लिया है, वह भूमि, वह देश हमें माता के समान प्रिय होता है, आदरणीय होता है। इसीलिए कवि कहते हैं मातृभूमि। आइए हम कविता को पहले पढ़ लेते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। आइए हम कठिन शब्दों को पहले जान लेते हैं। चरण यानी पैर, शीश यानी माथा, मस्तक, नवाना यानी झुकाना, जीवा यानी जीभ, सपुत यानी सुपुत्र, निज यानी नित्य, पद यानी पैर, रज यानी धूल, तजकर मीन्स त्याग कर, प्रतिदिन यानी हर रोज, बलिदान यानी प्राणाहुति। आइए हम कठिन शब्द लिख लेते हैं इसके। चरण यानी पैर, शीश यानी माथा या मस्तक, चंदन भगवान को श्रद्धा रूप में लगाते हैं वह टीका, जिह्वा यानी जीभ, सपुत यानी सुपुत्र, पद यानी पैर, रज यानी धूल, तजना यानी त्यागना, प्रतिदिन यानी हर रोज, बलिदान यानी प्राण देना या प्राणाहुति, मातृ यानी माता, भूमि यानी जमीन। रामप्रसाद बिस्मिल लिखित हे मातृभूमि इस कविता में कवि कहते हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि
तेरे चरणों में, तेरे पैरों में मैं अपना मस्तक, मैं अपना सिर झुकाना चाहता हूँ, झुकाता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी, भक्ति रूपी भेंट आपको शरण आना चाहता हूँ, शरण देना चाहता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। हम माथे पर चंदन लगाते हैं, शीतलता प्रदान होती है उससे, तथा जब हम माला पहनते हैं वह माला हमारे छाती पर आती है, छाती तक आती है। कवि कहते हैं कि हे माता, हे माँ, हे मातृभूमि, मेरे मस्तक पर जिस प्रकार चंदन लगता है उसी प्रकार तुम मुझे लगती हो। मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो, तुम ही चंदन के समान मुझे लगती हो। छाती पे तू हो माला, और जिस तरह से मैं माला पहनता हूँ उसी तरह से तुम मेरे हृदय पर सुशोभित हो, यानी तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीज शीश पे चढ़ाऊं। हमारे भारत भूमि में श्री राम एवं कृष्ण जैसे सुपुत्र अच्छे पुत्र हुए हैं, जिन्होंने एक आदर्श रखा है। प्रभु श्री राम को हम आदर्श पुरुष कहते हैं। तो हमारे भारत भूमि पर श्री राम एवं कृष्ण जैसे आदर्श पुरुष हुए हैं, सुपुत्र हुए हैं। उस धरती पर, उस भूमि पर मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। जिस भूमि पर प्रभु श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों ने जन्म लिया है, ऐसी मातृभूमि की रज को, ऐसी मातृभूमि की धूल को मैं अपने मस्तक पर नित्य लगाना चाहता हूँ। मैं अपने मस्तक पर हमेशा उस धूल को लगाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, माई यानी माता। कवि कहते हैं कि हे माता, समुद्र सदा तुम्हारे चरणों को धोता है। जब समुद्र की लहरें इस भारत भूमि की ओर आती है या आपको छूती है तो ऐसा लगता है कि समुद्र मानो भारत माता के चरण धो रहा है। कवि कहते हैं कि हे माई, हे माता, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोता है, मैं उन चरणों को प्रणाम करता हूँ, यानी मैं इस भारत भूमि को प्रणाम करना चाहता हूँ। करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। जिस तरह से बालक अपने माता के चरण दबाकर सेवा करता है, उसी प्रकार हे मातृभूमि, मैं तुम्हारे चरण दबाकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर। कवि कहते हैं कि हे माता, मैं हर प्रकार का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाओ। तुम्हारा पुण्य नाम मैं हर रोज सुनना चाहता हूँ तथा दूसरों को सुनाना चाहता हूँ। तुम्हारा गुणगान मैं हमेशा करना चाहता हूँ तथा तुम्हारे बारे में दूसरों को भी बताना चाहता हूँ, दूसरों को भी सुनाना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। कवि कहते हैं कि जिस तरह मंत्र का उच्चारण होता है, मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उसी तरह मैं तुम्हारा नाम हमेशा गाते जाऊं। मंत्र स्वरूप मैं तुम्हारा नाम अखंड गाता जाऊं, निरंतर गाता जाऊं। मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। मैं तेरे लिए हमेशा समर्पित रहूं। जब भी कभी इस भारत भूमि को मेरी जरूरत हो, हे माता, मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान करने के लिए सदैव तत्पर रहूं। तो हमारी इस कविता राम प्रसाद बिस्मिल लिखित हे मातृभूमि में भारत माता के लिए जान निछावर करने की लालसा कवि ने व्यक्त की है। आइए हम इसका स्वाध्याय देख लेते हैं। स्वाध्याय से पहले इसमें जो शब्द है वह देखते हैं। शब्द वाटिका। नवाना यानी झुकाना, शीश यानी सिर, जिह्वा यानी जीभ,
रज यानी धूल, बलिदान यानी प्राणाहुति, देह यानी शरीर। सूचना के अनुसार कृतियां करो। पहला प्रश्न, कृति पूर्ण करो। मातृभूमि की विशेषताएं। हमने जो कविता पढ़ी है उस कविता में मातृभूमि के बारे में क्या विशेषताएं दी है उसके बारे में हम देखते हैं। पहली विशेषता है रामकृष्ण जैसे सपूत का जन्म। हमारी भारत भूमि में प्रभु श्री राम और कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया है, यह हमारे भारत की विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि समुद्र नित्य इस भारत भूमि के पैर धोता है। समुद्र हमेशा भारत माता को प्रणाम करता है और हमारे भारत का नाम यानी मातृभूमि का नाम पुण्य है। दूसरा प्रश्न है कृति पूर्ण करो। कवि मातृभूमि के प्रति क्या अर्पित करना चाहता है? कवि मातृभूमि के प्रति मन और देह अर्पित करना चाहता है। प्रश्न तीसरा है एक शब्द में उत्तर लिखिए। कवि की जीवा पर इसके गीत हो। कवि की जीवा पर किसके गीत हो? कवि की जीवा पर मातृभूमि के गीत हो। मातृभूमि के चरण धोने वाला, मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन है? समुद्र। मातृभूमि के सपूत, मातृभूमि के सपूत कौन है? राम और कृष्ण। नंबर 4, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम। प्रतिदिन सुनने और सुनाने योग्य नाम कौन सा है? मातृभूमि का। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। मातृभूमि के चरणों में किसे नवाना है? मातृभूमि के चरणों में शीश को नवाना है। कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। हमने कविता पढ़ी है, उस कविता में जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं वह है सेवा में तेरी। आप देख सकते हैं ये अंतिम 4 पंक्तियां हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। तो बच्चों ये 4 पंक्तियां आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके साथ ही हमारी यह कविता आज यहाँ पूर्ण हुई है। विराम चिन्हों के बारे में हम अगले पीरियड में इससे विस्तार से बात करेंगे और सीखेंगे।